देवी भागवत की जय। आरती देवी भागवत की जय। आरती देवी भागवत की। पीत पीतांबर हृदय विराजे। पीत पीतांबर हृदय विराजे। सुमन की माला हृदय पे साजे। सुमन की माला तने विराजे। रूप सुधा शरणामृत पीजे। आरती देवी भागवत की जय। तेरे चरणों का जो ध्यान लगावे। तेरे चरणों का ध्यान लगावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। चरणामृत को मिलकर पीजे। आरती देवी भागवत की जय। हाँ स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोए। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोए। मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे। मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे। या छवि को रसामृत पीजे। आरती देवी भागवत की जय। दीन अनाथ की नाथ हो मैया। दीन अनाथ की नाथ हो मैया। भव सागर से पार लगैया। दीन अनाथ की नाथ हो मैया। भव सागर से पार लगा दो। अपनों सर्वस इनको दीजे। देवी भागवत की आरती की जय। आरती देवी भागवत की जय। अपनों जन्म सुफल कर लीजे। आरती देवी आरती देवी आरती देवी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम महाजगेन जगमयजन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्नः देहनामं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। श्रीमद्देवी भागवताय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री जनमेजय महाराज की जय। श्री वैशंपायन महाराज की जय। बोलिए परम वेदमयी गौ माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमः
पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए नवरात्र महोत्सव की जय हो। बोलिए महागौरी दुर्गाष्टमी पर्व की जय हो। जय जय श्री। बाद में आरती घुमा दी जाएगी, सभी आरती लेंगे। आप सभी से प्रार्थना रहेगी, बीच बीच में कथा में विघ्न होता है, आप लोग चर्चा करने लग जाते हो, ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि बीच में कथा विघ्न उपस्थित न हो गए, पहले से ही बिठाने की व्यवस्था इशारे में ऐसी कर दें कि जिससे बीच में कथा अवरुद्ध ना हो गए। ये दिव्य देवी भागवत भागीरथी गंगा का आज नवम दिवस प्रारंभ हो रहा है। परंपरा भगवती के चरणों में चले, विलंब पहले से ही बहुत हो चुका है, इसलिए अब अधिक समय न लेते हुए बाल विद्युषी परम पूज्या गौ भक्ता देवी गौर प्रिया जी के चरणों में चले और उनसे ये प्रार्थना निवेदित करें कि वे देवी हमें देवी के चरित्रों से अवगत कराते हुए नवम दिवस का मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। पूज्य गौर प्रिया जी। राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम जय राधे हल्का सा जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे। भूलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
सिद्धा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। दुर्गा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज के परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव से सभी प्रवेश करेंगे। आज कुछ समय के लिए मन को श्रीधाम वृंदावन की ओर ले जाते हुए आज की दिव्य पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। मिलकर आज सभी राधा रानी के पावन नामों को गाते हुए दिव्य कथा को सभी सुनेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काबरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काबरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के काबरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन
हम श्री यमुना जी जाएंगे। हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम रटे जा। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी मिले जा कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे। राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी मिले जा कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी। जय हो राधा रानी सरकार की। एक बताइए राधा। हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की महिमा आई है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा प्यारी है। क्यों भरे खावा खाम रटी जा। राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी राधा रानी सरकार की। श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को। श्री वृंदावन धाम शिवा के बिहारी को। एक टक होत न दर्शनवा के बिहारी को। तू जप ले आठों याम रटे जा। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी। ओढ़ के कांवरकारी कांवरकारी एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे राधे 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 जय
राधे जय राधे 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 हरि बोलिए राधा रानी सरकार की जय दुर्गा मैया की आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प रूपी अमरधारी श्री राधा लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम जगदम्बा आदि श्री भवानी मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज विप्र समाज विद्युत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे नाथ माता पार्वती का विवाह मनाता पर्व क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ का आंशिक स्वरूप शिवलिंग प्रथम बार प्रकट हुआ था। एक बार का समय था, भगवान नारायण क्षीर सागर में बैठे हुए थे, तो भगवान नारायण के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं जाके ब्रह्मा जी से भेंट करके आऊं। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए गए, तो कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजित थे, और जैसे ही ब्रह्मा जी के निकट भगवान नारायण पहुंचे, तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण को जी से कि मैं आपका सुत नहीं हूं, आप मेरे सुत हो, आप मेरे पुत्र हो और मैं आपका पिता हूं। जैसे कहा कि मैं आपका पिता हूं, तो इसी बात को लेकर दोनों देवों में विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं, और भगवान नारायण कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। इसी बात में विवाद दोनों में होने लगा। अब जब कभी भी कहते हैं ना विवाद हो जाए, तो दो लोगों से वो विवाद नहीं संभलता है, उस विवाद को संभालने के लिए तीसरे को ही आना पड़ता है, तब वो विवाद खत्म होता है। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से बोले कि ऐसे तो हम दोनों आपस में विवाद करते रहेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्यों ना हम भगवान शंकर के पास चलते हैं। भगवान शंकर इस बात का हमें जवाब देंगे कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों देव भगवान शंकर के निकट पहुंच गए, और भगवान शंकर के निकट जाके भगवान शंकर से कहने लगे कि हम दोनों के बीच में एक बात पर विवाद हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कौन सी बात? तो ब्रह्मा जी कहने लगे इस बात पर विवाद है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। भगवान नारायण कह रहे हैं मैं बड़ा हूं, और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं। इसी बात पर विवाद छिड़ा है। अब भगवान शंकर को लगा कि यदि मैंने भगवान नारायण से कह दिया कि भगवान नारायण बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी को बुरा लग जाएगा कि ये तो इनके मित्र हैं, इसलिए इनको बड़ा कह दिया, पक्षपात कर लिया। और यदि मैं ब्रह्मा जी को बड़ा कह दूं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो भगवान नारायण क्रोधित हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उसी समय एक ज्योति को प्रकट कर दिया। एक ज्योति को प्रकट किया जिस ज्योति का कोई छोर नहीं है, जहां तक देखो सो उसका
दिखता जा रहा है। नीचे की तरफ देखो तो भी उसका तेज दिव्य दिखता जा रहा है, और ऊपर की ओर देखो तो भी उसका तेज दिख रहा है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी और भगवान नारायण से बोले, देखो ये मैंने जो दिव्य ज्योति प्रकट की है, आप दोनों में से जाओ और जो सबसे पहले इस ज्योति के अंत का पता करके आ जाएगा कि ज्योति का अंत कहाँ है, तो तुम दोनों में से वही बड़ा कहलाएगा। जो इस ज्योति के अंत को पता कर लेगा। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। तो भगवान नारायण पाताल लोक की ओर चले गए ज्योति का अंत पता करने, और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर चले गए ज्योति का अंत ढूंढने के लिए। लेकिन चले जा रहे हैं, ना ही उस ज्योति का अंत भगवान नारायण को मिल रहा है, और ना ही उस ज्योति का अंत यहाँ ब्रह्मा जी को मिल रहा है। अब भगवान नारायण तो चले जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, कहीं ऐसा ना हो मुझसे पहले भगवान नारायण लौट कर चले जाएं और वो कहें कि हमने ज्योति का अंत देख लिया है। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि यहाँ थोड़ी ना कोई देख रहा है कि मैंने ज्योति का अंत देखा है या नहीं देखा है। झूठ बोल दूंगा कि मैंने ज्योति का अंत देख लिया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दो गवाह भी तैयार कर लिए कि मैं कह दूंगा कि मैंने ज्योति का अंत देख लिया, इसी के साथ साथ वो जो दो गवाह हैं वो भी कह देंगे। तो एक तो गौ माता से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप मेरी तरफ से भगवान शंकर को गवाही दे देना कि मैंने ज्योति का अंत देखा है। यदि आप गवाही दोगी तो मुझे जब बड़ा स्थान मिल जाएगा तो मैं संसार में आपका पद और बड़ा कर दूंगा। गौ माता ने कहा ठीक है। और वहीं पर एक केवड़ा नाम का पुष्प लगा हुआ था। ब्रह्मा जी उस केवड़ा नाम के पुष्प से बोले कि आप भी मेरी तरफ से गवाही दे देना भगवान शंकर को कि मैंने स्वयं देखा है कि मेरे सामने ब्रह्मा जी ने ज्योति का अंत देखा था, तो मैं तुम्हारा स्थान भी बड़ा कर दूंगा। जैसी कहा तो वो पुष्प भी कहने लगा ठीक है, मैं भी गवाही दे दूंगा। ब्रह्मा जी आधे बीच से लौट कर आ गए, और जब आधे बीच से लौट कर आए, आते ही भगवान शंकर पूछने लगे कि आप ज्योति का अंत देख आए? ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैं ज्योति का अंत देख आया। बहुत दूर तक गया था, तब जाकर मुझे उस ज्योति के अंत का पता चला कि इस ज्योति का अंत कहाँ है। भगवान शंकर बोले अच्छा, आपने ज्योति का अंत देख लिया? ब्रह्मा जी बोले हाँ, मैंने देख लिया ज्योति का अंत। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो देखो, ये जो केवड़ा नाम का पुष्प है और जो गौ माता है, इनके सामने ही मैंने ज्योति का अंत पता किया था। यदि विश्वास नहीं होता तो आप इनसे पूछ लीजिए। भगवान शंकर ने गौ माता की ओर इशारा किया, तो गौ माता ने झूठ बोल दिया, कहा हाँ प्रभु, मैंने देखा था, मेरे सामने ही इन्होंने उस ज्योति के अंत के दर्शन किए थे। केवड़ा नाम का जो पुष्प था उसने भी कह दिया कि हाँ, मैंने भी देखा था कि मेरे सामने इस ज्योति के अंत के दर्शन किए थे ब्रह्मा जी ने। अब जैसे कहा, भगवान शंकर को तो पता है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। अब इतने में भगवान नारायण भी लौट कर आ गए, और जब भगवान नारायण लौट कर आए तो भगवान नारायण से पूछा कि आपने ज्योति का अंत देख लिया? भगवान नारायण ने तो सच बोल दिया कि मैं बड़ा प्रयास किया मैंने, पर मुझे कहीं भी उस ज्योति का अंत दिखाई नहीं दिया। भगवान नारायण ने सच बोल दिया, और भगवान भोलेनाथ ने जैसी ध्यान लगाए तो पता लगा कि ब्रह्मा तो झूठ बोल रहे हैं। और जब ये पता लगा तो क्रोध में आकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि वैसे भी आप पूजनीय हैं,
आप देवगण हैं, लेकिन थोड़े से बड़ा मान पाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोलना देवताओं को शोभा नहीं देता। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में आपका कहीं पूजन नहीं होगा, कहीं मंदिर नहीं होगा। श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को। आज हम देखते हैं छोटे से छोटे देवता का मंदिर मिलता है और बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं लोग, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनवाते। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो पुष्कर की भूमि में है। तो यहाँ ब्रह्मा जी को श्राप दिया और फिर गौ माता की ओर देखने लगे भगवान शंकर, और गौ माता की ओर देखकर कहने लगे, आपका स्थान तो वैसे भी संसार में सबसे बड़ा है। आपकी इस देह में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर आपने झूठ बोल दिया। अब आपकी पूरी देह में तो देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने गौ माता को भी श्राप दिया कि आपने मुख के द्वारा झूठ बोला है, और मैं श्राप देता हूँ कि आने वाले समय में आपका मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। अपवित्र रहने का श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं गौ माता कहीं भी मुख लगा देती है, कहीं भी अपवित्र मुख हो जाता है, तो भगवान शंकर का श्राप है। फिर केवड़ा नाम के पुष्प को भगवान शंकर ने श्राप दिया कि पुष्प तो सब पूजा में लगते हैं, पर भगवान शंकर की पूजा में केवड़ा नाम का पुष्प नहीं लिया जाता। फिर महाराज जैसे ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, क्षमा मांगने लगे। जब क्षमा मांगने लगे तब भगवान ने कहा कि आप कई वर्ष आप तपस्या कीजिए, धीरे धीरे श्राप कटेगा। तो ब्रह्मा जी की तपस्या ही चल रही है। फिर जो अग्नि को भगवान शंकर ने प्रकट किया था, वो अग्नि रूप में आज भी अरुणाचल पर्वत के ऊपर वो अग्नि आज भी विराजित है। वही अग्नि अंश भगवान शंकर ने उसको शिवलिंग के रूप में प्रकट कर दिया। और जब शिवलिंग के रूप में प्रकट किया तो उस दिन शिवरात्रि का दिन था। उसी दिन से प्रथम बार अरुणाचल पर्वत पर भगवान नारायण और ब्रह्मा के द्वारा वहां पर भगवान शंकर की उस अग्नि ज्योति शिवलिंग का प्रथम बार पूजन हुआ था। इसीलिए आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का पूजन किया जाता है, इसीलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पर आज तो लोग कहते हैं शिवरात्रि पर भगवान का विवाह हुआ था। भगवान का विवाह शिवरात्रि पर नहीं हुआ। शिवरात्रि वाले दिन प्रथम बार भगवान ने अपने ज्योति स्वरूप शिवलिंग को प्रकट किया था, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो कल यहाँ पर हमने बड़े धूमधाम से माँ परम्बा भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया। जब माँ परम्बा के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ तो हिमाचल राजा ने कई दहेज में वस्तुएं माँ को प्रदान की। जब कई वस्तुएं माँ भगवती को प्रदान की दहेज में, तो भगवान शंकर ने लेने से मना कर दिया कि आप जो वस्तुएं दे रहे हैं इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, मना कर दिया। हिमाचल राजा कहने लगे, आप हमारी तरफ से कुछ तो भेंट स्वीकार कीजिए। आप हर एक वस्तु लेने से मना कर रहे हैं, तो कुछ तो आप भेंट को स्वीकार करो। जैसे कहा कि कुछ भेंट तो स्वीकार कीजिए, तब जितनी वस्तुएं हिमाचल राजा ने भगवान भोलेनाथ और माँ परम्बा को दी, उनमें से एक वस्तु भगवान शंकर ने स्वीकार करी। कौन सी वस्तु? एक चारपाही भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार करी कि हाँ इसको मैं ले जाऊंगा। और जब भगवती की विदाई हुई वहां, और विदाई के उपरांत महाराज भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा कि जाओ इस चारपाही को लेकर कैलाश पर्वत पर चलो। तो भगवान भोलेनाथ के गण तो भूत प्रेत हैं। अब जैसे उस चारपाही को लेकर गए, कहीं किसी वृक्ष से टकरा जाते,
कहीं किसी पर्वत से टकरा जाते, कहीं किसी पहाड़ से टकरा जाते। अब टकराते टकराते जब तक कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माँ परम्बा पहुंची, भगवान भोलेनाथ पहुंचे, तो भगवान शंकर कहने लगे अपने गणों से कि जो 4 पाही आप लेकर आए थे वो कहाँ है? तो टूटते टूटते उस 4 पाही में से उसका एक खटवांग बचा हुआ था, एक पाटी उसकी बची हुई थी। तो गण कहने लगे भगवान यही बचा हुआ है, यही है। अब भगवान शंकर को लगा कि यदि मैंने इस एक खटवांग का भी अपमान कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया, तो भगवती नाराज हो जाएंगी, भगवती क्रोधित हो जाएंगी। तो जो बचे हुए एक खटवांग को भी भगवान शंकर ने स्वीकार किया। इसीलिए कहीं कहीं हम मंदिर में दर्शन करते हैं ना, भगवान शंकर के साथ में खटवांग का पूजन होता है। किसी मंदिर में सोने का खटवांग दिखाई देता है, कहीं लकड़ी का खटवांग होता है, कहीं चांदी पीतल इत्यादि का खटवांग होता है। तो ये वही खटवांग है जो माँ भगवती के पिताजी ने इनको विवाह के उपरांत दिया था, उसी का हम दर्शन करते हैं, जो खटवांग के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर बड़े धूमधाम से भगवान शंकर माँ परम्बा का विवाह हुआ। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माँ परम्बा को लेकर आए। अब देखो, कैलाश पर्वत पर कोई महल अटारी नहीं बने हुए हैं, एक बट वृक्ष लगा हुआ है। उसी बट वृक्ष के नीचे माँ भगवती निवास करती हैं, उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं, और भगवान का जीवन बड़े आनंद में चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? लक्ष्मी नारायण का है, या ब्रह्मा जी का है, या भगवान भोलेनाथ का है? किसका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है? जानते हैं आप? नहीं जानते? कोई चीज पता ना हो तो मना कर दिया करो। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन, आज हमें क्या लगता है कि पैसा रुपया से गृहस्थ जीवन सुंदर होता है, या बड़े बड़े घर महल अटारी बन जाने से गृहस्थ जीवन सुंदर होता है, लेकिन नहीं। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका बताया यहाँ पर? मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, परम रम्य गिरि बर कैलासु, 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 उमा सहित जेहि करत निवासु, उमा सहित जेहि अखत निवासु। कहा महाराज सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन है भगवान शंकर और माता परम्बा का गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर बताया। परम रम्य गिरि बर कैलासु, उमा सहित जेहि करत निवासु। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर का है और माता पार्वती का। अब एक चीज यहाँ पर बड़ी समझने वाली है, यदि पैसा रुपया से धन लक्ष्मी से गृहस्थ जीवन सुंदर माना जाता, तो यहाँ पर गृहस्थ जीवन किसका सुंदर बताते? भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का गृहस्थ जीवन ज्यादा सुंदर बताते, क्योंकि जिन भगवान नारायण के चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है, तो इनका गृहस्थ जीवन ज्यादा सुंदर होता। यदि धन रुपया से गृहस्थ जीवन सुंदर माना जाता तो, और बुद्धि ज्ञान विवेक इत्यादि से गृहस्थ जीवन सुंदर होता, तो यहाँ पर फिर ब्रह्मा जी का नाम लेते कि ब्रह्मा जी का गृहस्थ जीवन ज्यादा सुंदर है।
लेकिन नहीं, गृहस्थ जीवन धन रुपया बुद्धि विवेक इत्यादि से ज्यादा सुंदर नहीं होता। गृहस्थ जीवन की सुंदरता तब होती है जब आपस में प्रेम हो। प्रेम से गृहस्थ जीवन की सुंदरता मानी जाती है। अब भगवान भोलेनाथ के पास कोई महल अटारी नहीं है रहने के लिए, कोई घर नहीं बना है। एक बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर निवास करते हैं और उसी बट वृक्ष के नीचे मां परम्बा निवास करती हैं। लेकिन इनका गृहस्थ जीवन सुंदर कहा, क्योंकि मां भगवती और भगवान भोलेनाथ के बीच परस्पर प्रेम है। आपने देखा होगा कभी किसी शेर और बैल की आपस में बनती नहीं है। शेर को अवसर मिले तो वो बैल का भक्षण कर जाएगा, लेकिन मां परम्बा के प्रेम से, भगवान भोलेनाथ के प्रेम से वो भगवान शंकर का नंदी भी उसी बट वृक्ष के नीचे बंधा रहता है और भगवान यहाँ मां भगवती की सवारी सिंह भी उसी बट वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है। पर आपस में बैर नहीं है, आपस में प्रेम है। कभी देखा किसी चूहे और मोर की आपस में बात बने? कभी नहीं बनती। लेकिन उस प्रेम के प्रभाव के कारण वो चूहा भी उसी बट वृक्ष के नीचे रहता है, वो मोर भी उसी बट वृक्ष के नीचे रहता है। तो गृहस्थ जीवन की सुंदरता पैसा रुपया से नहीं होती महाराज, बड़े बड़े घर मकान से नहीं होती। गृहस्थ जीवन की सुंदरता होती है आपस में प्रेम होने से। यदि आपस में प्रेम है तब तो गृहस्थ जीवन सुंदर बन सकता है, और आपस में प्रेम नहीं है तो कई बार बड़े बड़े घरों में रहने वाले भी बच्चे दुखी होते हैं। आज हम क्या करते हैं, जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो विवाह के उपरांत आप क्या क्या देखने के लिए जाते हो? जब बेटी का विवाह करते हो तो विवाह के लिए आप बढ़िया घर देखते हो, बढ़िया नौकरी चाकरी वाला लड़का देखते हो, खूब बड़ा परिवार खानदान देखते हो, 2 4 10 गाड़ियां घर में चल रही हैं। ये सब हम आजकल के समय में देखते हैं और हमें क्या लगता है कि बड़ा घर मिल जाएगा, पैसा वाला घर मिल जाएगा तो हमारी बेटी प्रसन्न रहेगी, सुखी रहेगी। लेकिन हम एक बात आपसे कहें, आप अपनी बेटी के लिए घर देखने जाओ ना, जब आप बड़ा घर देखो या बिल्कुल ना देखो कोई बात नहीं, ज्यादा रुपया पैसा देखो या ना देखो कोई बात नहीं, आप उस घर में एक चीज अवश्य देखिए कि उस घर के जो लोग हैं वो किस प्रकार रहते हैं, प्रेम से तो रहते हैं या फिर आपस में कोई मतभेद तो नहीं है। वरना घर तो बड़े बड़े होते हैं, खूब धन रुपया होता है, पर ऐसी संपत्ति धन रुपया में रहने के बाद भी 2 समय की रोटी शांति से कोई बैठकर नहीं पा पाता। ऐसे ऐसे घर परिवार देखने को मिलते हैं। तो जहां यदि जिस परिवार में आपस में प्रेम होगा तो वहां यदि पैसा भी कम हो, घर परिवार भी ज्यादा बड़ा ना हो, आपकी बेटी एक रोटी कम खाएगी ना, पर शांति से प्रेम से रहकर खाएगी उस घर में। और घर खूब बड़ा देख लिया, पैसा रुपया सब देख लिए, दोनों टाइम कलेश हो रहा है, दोनों समय लड़ाई हो रही है, तो फिर ऐसे घर का क्या मतलब? क्योंकि गृहस्थ जीवन की सुंदरता धन रुपया से नहीं बनती महाराज, गृहस्थ जीवन की सुंदरता प्रेम से बनती है। यदि आपस में प्रेम है तब तो गृहस्थ जीवन सुंदर बन जाएगा, और यदि आपस में प्रेम नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लो, खूब धन दौलत के साथ रहने वाले लोग भी दुखी हुआ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर का बताया, माता पार्वती का बताया।
क्योंकि इनके जीवन में प्रेम है आपस में, और प्रेम से ही गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है। तो माँ भगवती का यहाँ पर वर्ण किया प्रभु ने और कैलाश पर्वत पर लेकर गए। आज जब कैलाश पर्वत पर लेकर गए महाराज, स्कंद जी का यहाँ पर जन्म हुआ, कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और जब कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो ये जो तारकासुर नाम का दैत्य था, जिसको वरदान था कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से ही हो, तो आज जब कुमार कार्तिकेय जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तो कुमार कार्तिकेय जी के हाथों से इस तारकासुर नाम के दैत्य का वध हो गया। और जब तारकासुर नाम के दैत्य का वध हुआ, सब माँ परम्बा की जय जयकार करने लगे कि माँ भगवती की कृपा के कारण ही आज यहाँ पर हम सब देवताओं के लिए इस तारकासुर नाम के दैत्य से यहाँ पर रक्षा हुई। तो यहाँ कुमार कार्तिकेय जी का अवतार हुआ, तारकासुर नाम के दैत्य का वध हुआ। और बड़े सुंदर सुंदर चरित्र व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं, और उन सभी चरित्रों को श्रवण करके यहाँ पर राजा जन्मेजय आनंदित हो रहे हैं। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ है, सब उत्सव मना रहे हैं। ऐसा डमरू बजाया बंटी भाई, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सब मगन हो रहे हैं, आपको छोड़ छोड़ उठाइए दोनों हाथ। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। वह सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू उठाइए दोनों हाथ। ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया
पर्वत मगन हो गया। बोलो भोले बाबा की जय हो। डमरू को सुन करके राम जी हैं आए, डमरू को सुनकर राम जी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण को ले आए, राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए। डमरू को सुन के श्री राम जी हैं आए, डमरू को सुनकर के राम जी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संग लक्ष्मण को लाए। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, मैया सीता का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश मगन हो गया, सारा कैलाश मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू और ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय भोले। डमरू को सुन करके चंदा चले, डमरू को सुन करके चंदा चले। चंदा चले संग सूरज चले, चंदा चले संग सूरज चले। हाँ डमरू को सुन करके सूरज चले, डमरू को सुन करके सूरज चले। अजी सूरज चले संग तारा चले, सूरज चले संग तारा चले। वह तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया। उठाएंगे तो हाथ, 1 2 3 4। डमरू को सुन करके गणपति चले, डमरू को सुन करके गणपति चले। डमरू को सुन करके गणपति चले, डमरू को सुन करके गणपति चले।
समप्रभा सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डमरू को सुन करके गणपति चले, डमरू को सुन करके गणपति चले, हाजी गणपति चले संग कार्तिक चले, गणपति चले संग कार्तिक चले, हाँ गणपति चले संग कार्तिक चले, गणपति चले संग कार्तिक चले। और अंतिम पंक्ति है, दोनों हाथ उठा लो जय जय श्री। अरे कमा के खाओ, हाथ उठाओ दोनों। माँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया मेरे बाबा ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मगन हो गया। शिव 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 ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए दुर्गा मैया की एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ तारकासुर नाम के दैत्य का मार कार्तिक जी के द्वारा वध हुआ। और महाराज यहाँ पर व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर राजा जन्मेजय को श्रवण कराते हैं। एक अश्वपति नाम के राजा हुए जिनकी पत्नी का नाम था माती। ये दोनों माता पार्वती की आराधना किया करते थे। और जो अश्वपति नाम के राजा अपनी पत्नी, सबके लिए नहीं बताया, निषेध है, बड़े सावधानी पूर्वक इसका जप किया जाता है। और माताओं के लिए भी गायत्री बोलना निषेध कहा गया है। आजकल तो माताएं भी गायत्री का जप करती है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करती है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना माताओं के लिए निषेध बताया गया है। पुरुषों के लिए जो बड़े नियम संयम पूर्वक रहते हों, जनेऊ इत्यादि धारण करके रहते हों, त्रिकाल संध्या करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए कहा है कि वो गायत्री का जप कर सकता है। मंत्रों में गायत्री सबसे श्रेष्ठ है। और गायत्री का जप करने का भी विधान है। पूर्णतः उस मंत्र के स्वर का आप उच्चारण बाहर करके उसका जप नहीं कर सकते। जैसे हम द्वादश अक्षर मंत्र का जप कर लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय। जैसे महामंत्र का हम जप कर लेते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंत्रों का जिस प्रकार हम उच्चारण करके जप कर लेते हैं, पर गायत्री का विधान है, गायत्री मंत्र केवल मुख में ही उसका जप किया जाता है। वाणी के बाहर उस मंत्र का स्वर नहीं आना चाहिए। ये गायत्री जप का विधान है। आजकल तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, लोग माइक में ही गायत्री मंत्र को चलाने लग जाते हैं। तो हर एक मंत्र की अपनी अपनी जगह महिमा होती है। तो ये गायत्री मंत्र की महिमा है कि इसके जप करने का बड़ा विधान है। तो सावित्री ही गायत्री का स्वरूप है। तो महाराज अब धीरे धीरे सावित्री यहाँ पर बड़ी होने लगी। अब बड़ी होने लगी, कन्या में सर्वगुण संपन्न थी।
सारे गुणों से भरपूर थी। अब यहाँ पर इनके जो पिता थे अश्वपति, उनके एक मित्र थे, उन्होंने अपने मित्र के पुत्र सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह पक्का कर दिया। और जब सावित्री का विवाह पक्का कर दिया, तब एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। और जब नारद जी का आगमन हुआ महाराज अश्वपति के पास में, तो उन्होंने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और कहा कि संत आए हुए हैं, तो जब संत का आगमन हुआ है तो क्यों ना एक बार तुम्हारी हस्तरेखा को देख लिया जाए। और जब नारद जी ने सावित्री की हस्तरेखाओं को देखा, तो नारद जी अश्वपति से कहने लगे, राजन, आपने जिनके साथ सावित्री का विवाह पक्का किया है, उनकी तो बहुत कम आयु है, और जब कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी तो सावित्री का जीवन तो फिर अकेले व्यतीत होगा। तो नारद जी ने ये बात अश्वपति को बताई। अब राजा अश्वपति सावित्री के निकट आकर कहने लगे कि अब हम आपका विवाह सत्यवान के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आयु ही नहीं है, बहुत कम उनकी आयु है। और पिता के लिए इस सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ी पीड़ा होती है कि एक माता पिता की आंखों के सामने उसकी पुत्री की मांग का सिंदूर उजड़ जाए। ये हर एक पिता सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अश्वपति बोले, कौन सा पिता ऐसा चाहेगा कि मेरे ही आंखों के सामने मेरी बेटी की मांग का सिंदूर उजड़ जाए। और जब संत ने कहा है तो संत की बात झूठी भी नहीं हो सकती। इसलिए अभी जो आपका विवाह सत्यवान के साथ पक्का कर दिया था, सुनिश्चित कर दिया था, अब हम उनके साथ आपका विवाह नहीं करेंगे। सावित्री कहने लगी, पिताजी, जिस समय आपने मेरा विवाह पक्का किया था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मन से सत्यवान को ही अपना पति मान लिया है। और जब मन से मैंने उनको पति मान लिया है, तो ये हमारा सनातन धर्म कहता है, मन एक बार जिसका वर्ण कर ले, फिर जीवन पर्यंत उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ ही विवाह करूंगी, अन्यथा आप यदि आज्ञा करेंगे तो फिर मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। यदि उनसे विवाह नहीं हुआ तो फिर मैं किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। जब ऐसे वचन सावित्री ने अपने पिताजी से कहे, तो उनके पिताजी को लगा कि बेटी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, अब करें क्या करें। विचार करने लगे कि अब इसका भाग्य ही जाने, जैसा इसका भाग्य होगा अब इसका भाग्य जाने। तो भाग्य के ऊपर छोड़कर सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ में कर दिया। अब जैसे सत्यवान के साथ में विवाह संपन्न हुआ, विवाह करने के बाद सत्यवान के निकट सावित्री रहने लगी। अब इनका नियम था कि जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाया करते थे। अब धीरे धीरे समय बीत गया। आज वो दिन आ गया जो दिन नारद जी ने सुनिश्चित किया था कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। ये बात सावित्री जानती है कि आज सत्यवान की मृत्यु होने वाली है। आज भोर की बेला हुई, और जैसे ही आज भोर की बेला हुई, सत्यवान लकड़ी काट लेने के लिए जंगल में जाने लगी। सावित्री कहने लगी, स्वामी, आज मेरा मन है कि मैं भी आपके साथ में चलूं। सत्यवान ने कहा, जंगल के रास्ते ठीक नहीं होते, कंकड़ पत्थर हर स्थान पर मिलते हैं, तुम मेरे साथ वन में जाकर क्या करोगी? थोड़ी देर की ही तो बात है, आप इधर ही रुकिए, हम अभी लकड़ी लेकर आ जाएंगे। सावित्री कहने लगी, नहीं, आज मेरा मन है मैं आपके साथ चलूंगी। जब कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, तब महाराज
सत्यवान बोले आपकी मर्जी है। आज सत्यवान के साथ में सावित्री भी वन में आ गई, जहां लकड़ी लेने के लिए आए हुए थे। आज जैसे ही आई तो सत्यवान तो लकड़ी काट रहे हैं, पर सावित्री की दृष्टि केवल सत्यवान के ऊपर है। अब लकड़ी काटते काटते क्या हुआ, अचानक से सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़े। जिस कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे, कुल्हाड़ी एक तरफ गिरी और अचानक से मूर्छित होकर सत्यवान गिर पड़े। अब जैसे सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़े, यम के दूत आ गए इनको लेने के लिए। यम के दूत इनको लेने के लिए आ गए तो आज जब यम के दूत सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री की तपस्या का बल था, तप का बल था। यम के दूतों से कहने लगी कि आप मेरी आज्ञा के बिना मेरे पति को यहाँ से नहीं ले जा सकते, और यदि मेरे पति को आप ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे भी साथ में ले जाना पड़ेगा, अन्यथा आप मेरे पति के प्राणों का हरण नहीं कर सकते। यम के दूतों ने समझाया कि हे देवी, ये तो संसार का नियम है, जो आया है उसका जाना पक्का है, और इनके जाने का समय यही है, तो इसलिए इनको ही ले जाना है। अभी आपका समय नहीं हुआ जाने का, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते। सावित्री कहने लगी, मेरा पातिव्रत धर्म इतना कमजोर नहीं है कि मैं अपने पति के बिना यहाँ पर रह लूं। यदि मेरे पति को लेकर जाओगे तो उसी क्षण मैं भी सती हो जाऊंगी, मुझे भी साथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। यम के दूत कहने लगे कि जब आपका बुलावा ही अभी नहीं आया है तो हम कैसे आपको ले जाएं, हम आपको नहीं ले जा सकते। कहते हैं जिस दिन हमारा जन्म होता है ना, उस दिन ही हमारी मृत्यु की तारीख पक्की हो जाती है कि किसको कितने दिन में जाना है। उसी दिन मृत्यु की तारीख हमारी सुनिश्चित हो जाती है। हम कहते हैं ना, संसार में घर सत्य है, परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, बच्चे सत्य है, धन दौलत सत्य है, लेकिन एक बात कहें, कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। यदि संसार में कुछ सत्य है तो केवल मात्र हमारी मृत्यु सत्य है। मृत्यु सबकी सत्य है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन हमारी मरने की तारीख भी पक्की हो गई थी कि आज इस दिन इस तिथि में इनको जाना है। अब बस जाने जाने का अंतर होता है। मृत्यु तो उसी दिन ही होती है जिस दिन हम जाते हैं, बस बहाने लेकर आती है। किसी की आयु कोई 20 वर्ष में चला जाता है, कोई बाल अवस्था में चला जाता है, कोई 40 वर्ष में चला जाता है, कोई बुजुर्ग अवस्था में जाता है। लोग कहते हैं बड़ी जल्दी छोड़कर चले गए, बड़े अच्छे थे, बड़ी जल्दी भगवान ने अपने पास बुला लिया। वो जल्दी गए नहीं हैं, वो आए ही उतने दिन के लिए थे। उतने दिन की आयु ही भगवान ने उनकी सुनिश्चित की थी। तो ये तो महाराज जिस दिन हमारी जन्म संसार में जब होता है उसी दिन हमारी मृत्यु की तारीख भी पक्की हो जाती है। तो जाना तो सबका पक्का है। तो सावित्री कहने लगी कि मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे पति को लेकर मत जाइए, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे पति के साथ आप मुझे भी लेकर चलिए। मैं षष्ठी का नियम थोड़ी ना तोड़ रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। मैं तो बस इतना निवेदन कर रही हूँ कि यदि आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो साथ में मेरे भी प्राणों का हरण कर लीजिए, मुझे भी लेकर चलिए। अब यम के दूत कहने लगे कि जब अभी आपका समय ही नहीं आया है तो हम बिना समय के आपको नहीं ले जा सकते। जब आपकी मृत्यु का समय होगा तभी आप जाएंगी।
और सावित्री कहने लगी कि ये भी मेरी जिद है, ये भी मेरे पातिव्रत धर्म की शक्ति है कि आप बिना मेरी आज्ञा के मेरे पति के प्राणों का हरण नहीं कर सकते। आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। आप यदि लेकर जाएंगे तो हम दोनों के प्राण ही लेकर जाएंगे, अन्यथा मैं अपने पति के प्राणों का हरण नहीं करने दूंगी। सती नारी का सत बलवा, सती नारी सत बलवा, इससे हार गए भगवान, इससे हार गए भगवान, हार गए भगवान। जब सावित्री कहने लगी यदि लेकर जाना है तो हम दोनों को ही लेकर जाइए। अब तो यमराज भी वहां पर आ गए, यम के दूतों को तो नहीं ले जाने दिया। यमराज प्रकट हो गए और यमराज प्रकट होकर समझाने लगे कि हे देवी, आप जो कार्य कर रही है ना, इस कार्य को करने से सृष्टि का नियम टूट जाएगा, भगवान का बनाया हुआ नियम टूट जाएगा। यदि इनके समय पर हमने इनके प्राणों का हरण नहीं किया तो। सावित्री कहने लगी, हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है कि आप तो एक इशारे पर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बड़ाई हमने ऐसी सुनी है, तो आपको इनके साथ में मेरे प्राणों का हरण करने में क्या जा रहा है? क्योंकि जिस दिन हमने इनका वर्ण किया था उस दिन मन में संकल्प धारण कर लिया था कि जब तक जीवन इनका है तब तक ही मेरा जीवन है, और जिस दिन इनका जीवन नहीं है उस दिन मेरा जीवन नहीं है। क्योंकि जिस समय एक कन्या एक वर का वर्ण करती है, कहते हैं 7 जन्म की बात होती है कि 7 जन्म तक उसका साथ देंगे, पर उस समय एक कन्या इस बात का भी ध्यान रखती है, वर्ण करती है कि जहां तक मेरे पति की दृष्टि होगी मैं भी वहीं तक देखना पसंद करूंगी, जहां तक मेरे पति का जीवन होगा वहां तक ही मैं अपने जीवन को धारण करना पसंद करूंगी। और सावित्री कहने लगी कि ये मेरा भी धर्म है, जब आप अपने सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ सकते तो मैं भी तो एक पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पातिव्रत धर्म को कैसे तोड़ दूं? आपके लिए आपके ये सृष्टि का नियम आपको प्यारा है तो मेरे लिए मेरा पातिव्रत धर्म प्यारा है। आप नियम नहीं तोड़ सकती और मैं अपने पति के प्राणों को ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकती हूँ। जब ऐसे वचन यमराज ने सावित्री के मुख से सुने तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा, देवी, मैंने बहुत सृष्टि को देखा है, बहुत ऐसी देवियों के दर्शन किए हैं, लेकिन आपके जैसी देवी का दर्शन तो मैं प्रथम बार कर रहा हूं। सती नारी का सत बलवान, सती नारी का सत बलवान, सती नारी का सत बलवान, सती नारी का सत बलवान। गाइए गाइए, सती नारी का सत बलवान, सती नारी का सत हार गए, हार गए, हार गए, हार गए भगवान, हार गए भगवान। सती
दान भरता वेदे अधम सोना अधम सोनार नशे बहते सती नारी का सतबलवा सती नारी का सतबलवा इससे हार गए इससे हार गए भगवान इससे हार गए भगवान इससे हार गए महाराज, सावित्री एक ही जिद पर अड़ी है कि आप अपना नियम नहीं तोड़ सकते तो मैं भी अपना पातिव्रत धर्म कैसे तोड़ दूं। यदि लेकर जाना है तो हम दोनों के प्राणों का हरण करके लेकर जाइए, अन्यथा मैं अपने पति के प्राणों का हरण नहीं करने दूंगी। जब ये वचन सावित्री के मुख से यमराज ने सुने तो यमराज कहने लगे, हे देवी, आपके इस पातिव्रत धर्म को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, आपकी इस स्थिति को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म के बंधन वश बंधा हूँ। मेरा कर्म है कि जब संसार में जिसका बुलावा आ जाए उसको ले जाना मेरा कर्म है, इसलिए मैं आपके पति के प्राण तो नहीं लौटा सकता, लेकिन आप मुझसे जो भी मांगोगी ना मैं आपको वरदान प्रदान कर दूंगा। अपने पति के प्राणों को छोड़कर आप जो मुझसे वरदान मांगोगी वो मैं एक क्षण में तुम्हें प्रदान कर दूंगा, बस अपने पति के प्राणों को मत मांगना। सावित्री कहने लगी, अच्छा वचन देते हैं आप कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप प्रदान करोगे? यमराज कहने लगे, एक पल भी नहीं लगाऊंगा विचार करने में, तत्क्षण प्रदान कर दूंगा। जैसी कहा तो सावित्री कहने लगी, फिर आप वरदान देना चाहते हो तो ऐसा कीजिए कि मेरे गर्भ के द्वारा 100 औरस पुत्रों का जन्म हो। एक क्षण नहीं सोचा, यमराज ने कहा तथास्तु। अब देखो, तथास्तु तो कह दिया। अब तथास्तु कहने के बाद यमराज को स्मरण आया कि इसने कोई साधारण पुत्रों का जन्म नहीं मांगा है, इसने कहा है कि 100 औरस पुत्रों का जन्म हो। और औरस पुत्रों का जन्म तो उसी से होता है जिसका हमने वरण किया हो, और वरण करने के बाद 7 जन्म जिसका साथ रहने का हमने वचन दिया हो, उसके द्वारा जो पुत्र जन्म लेंगे उसी को औरस पुत्र कहते हैं। और यहाँ तो हम उसी के प्राण लेने के लिए आए हैं जिसके द्वारा 100 औरस पुत्रों का जन्म होगा। हाथ जोड़ लिए यमराज ने कि देवी, आज आपने अपने पातिव्रत धर्म के सामने मुझे झुका दिया कि आप जैसे जब पतिव्रता नारी संसार में हो तो एक यम क्या 1000 यम आपके ऐसे पातिव्रत धर्म के सामने झुक जाएंगे कि प्राण भी नहीं मांगे और पुत्र मांग के प्राणों को भी बचा लिया। और यमराज को झुकना पड़ा। कहते हैं औरस पुत्र उसी पति के द्वारा जन्म लेते हैं जो मन क्रम वचन से नारी जिस पति के लिए सर्वस्व त्याग चुकी हो।
जिसको हर क्षण वो भगवान के रूप में पूजा करती हो। और सावित्री के प्राण तो सत्यवान के चरणों में अटके हुए हैं। सत्यवान को मन क्रम वचन द्वारा समर्पण है सावित्री। तो ना ही किसी वरदान से और पुत्रों का जन्म हो सकता है, ना ही किसी तपस्या से और पुत्रों का जन्म हो सकता है। और पुत्रों का जन्म तो सत्यवान के द्वारा ही होगा। तो आज यहाँ सावित्री की उस पातिव्रत धर्म के सामने आज स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ा। और आज यमराज से भी लड़कर सावित्री ने अपने पति के प्राणों को लौटा लिया। इसीलिए कहते हैं ना, गुरुजन कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बेटियों से कहते हैं कि जीवन का अनुसरण कैसे करना। कहते हैं सावित्री की चरण कमलों पर चल के जीवन का अनुसरण करना। जब किसी बेटी की घर से विदाई होती है तो माँ उसको समझा के भेजती है। माँ उसको वचन कहकर समझाती है कि बेटा, नारी के जीवन में विवाह के बाद सबसे बड़ा धर्म एक ही होता है। सबसे बड़ा कर्तव्य विवाह के बाद एक ही होता है। मन क्रम वचन द्वारा पति के चरणों का अनुसरण करना, ये हर एक नारी का कर्तव्य होता है। कहते हैं पतिव्रता मैली कुचैली नहीं होती। पतिव्रता नारी मैली कुचैली नहीं होती। ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर एक स्त्री पतिव्रता नहीं होती है। यदि आपकी नारी कुरूपवान है, स्वरूप नहीं है दिखने में, लेकिन यदि वो अपने पति चरणों का अनुसरण करके जीवन व्यतीत कर रही है तो उससे सुंदर स्त्री कोई दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। यदि वो पति के चरणों का अनुसरण कर रही है और यदि दिखने में आपकी स्त्री बड़ी सुंदर है पर पातिव्रत धर्म उसके जीवन में नहीं है तो उसके जैसी कुरूपवान स्त्री कोई संसार में दूसरी नहीं कहलाती। क्योंकि विवाह के बाद पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। अच्छा, धर्म पत्नी किस नारी के लिए कहा जाता है? सबके लिए धर्म पत्नी शब्द नहीं कहा है कि सब धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी उसी के लिए कहा जाता है जो स्वयं अपने आचरण में धर्म को लेकर आए, धर्म के मार्ग पर चले, अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए विवश करे, अपने बच्चों की बाह पकड़ करके भी वो धर्म के मार्ग पर चलाए, वही नारी धर्म पत्नी कहलाती है। केवल कहने से धर्म पत्नी नहीं हो जाती, क्योंकि संसार में हमारे जितने संबंध हैं सब खून के द्वारा वर्णित होते हैं। भाई बहन माता पिता सब खून का रिश्ता होता है, लेकिन एक जो पत्नी का और पति का रिश्ता होता है वो धर्म का रिश्ता होता है। कि जिस रिश्ते के आगे धर्म लगा हुआ है कि रिश्ता धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको धर्म पत्नी और धर्म पति कहा जाता है। तो महाराज बेटी भी कैसी हो, कहा सावित्री के जैसी बेटी घर में हो। और जिस पिता के घर में सावित्री की जैसी बेटी का जन्म हो जाए वो पिता धन्य हो जाता है, वो माता धन्य हो जाती है। जिसके घर में सावित्री के अनुसरण करने वाली बेटी जन्म ले ले, पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने स्वयं परमात्मा को भी झुकना पड़ता है, स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। इतनी बड़ी पातिव्रत धर्म की शक्ति है। सारी शक्ति का बल एक जगह, लेकिन पतिव्रत धर्म की शक्ति का बल एक जगह। तो इसीलिए कहते हैं कि जीवन में जितना भी हो सके मन क्रम वचन से पातिव्रत धर्म का पालन कीजिए। आप कोई दूसरा व्रत तप नियम संयम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप यदि पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं तो भी आपको भगवान के द्वार ही मिलेंगे।
तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। और आप सारे धर्म कर्म करने में लगे हो, लेकिन पतिव्रत धर्म आपके जीवन में नहीं है, तो इससे भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो सबसे पहला धर्म पतिव्रत धर्म सबके जीवन में होना चाहिए। अब कहते हैं कि महाराज पतियों को देवता की तुलना दी गई है कि पति देवता के स्वरूप होते हैं। अब कई बार मन में भाव आता है कि किस पति को देवता की तुलना दी गई है, कौन सा पति देवता के समान है। कहा जो पति कभी भी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात ना करता हो, वो पति देवता के समान माना जाता है। क्योंकि किसी चरित्र में, किसी प्रसंग में आप ये देखोगे नहीं कि भगवान नारायण ऊंची आवाज में चिल्लाकर माता लक्ष्मी से बात कर रहे हो, या भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर मां ब्रह्मा से बात कर रहे हो। तो जो पति कभी 4 लोगों के सामने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में चिल्लाकर बात ना कहे, कहा वो देवता के समान माना जाता है। यदि गलती आपने की है तो आपकी वो गलती अकेले में आपको समझाए, अकेले में उस गलती के बारे में बताए कि आपके द्वारा ये गलती हुई है। ऐसा नहीं कि पूरी समाज, पूरे परिवार के आगे आपको चिल्लाने लग जाए। दूसरी बात, जो पति कभी अपने घर में मंदरा पान करके ना आता हो, ऐसा पति कहा देवता के समान माना जाता है। जो पति अपने बच्चों के सामने हमेशा अपनी पत्नी का बड़ा स्थान, बड़ा दर्जा करके रखे, कहा वो पति भी देवता के समान माना जाता है। अब माताओं के मन में भाव होते हैं कि पति दारू पी कर आ रहे हैं, दारू पी के अब डंडा उठा उठा दोनों टाइम उनको मार रहे हैं। अब ऐसे पति को यदि देवता की दृष्टि से देखा जाए तो कैसे देवता की दृष्टि आए। अब किसी पति ने 24 घंटे मुंह में गुटखा सुपारी भर रखी है, बिना गाली के वो आपसे बात नहीं करता, तो क्या ऐसे पति को देवता की दृष्टि से देखा जाए? तो देवता की दृष्टि का भाव ही कैसे आए? जो पति हर समय अपनी पत्नी को नीचा दिखाने में लगा रहे, उल्टा सीधा बोलने में लगा रहे, और फिर कहो कि ऐसे पति में देवता का भाव आए, तो फिर वो भाव उत्पन्न ही वहां नहीं होता। तो इसीलिए गुण बताए हैं कि जिसके अंदर ये सारे गुण दिखाई दें, वो पति देवता के समान माना जाता है। अब दूसरी बात ये भी वर्णन है कि यदि पति के अंदर अवगुण भरे हैं, दुराचारी पति है, तो क्या ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए? नहीं। शास्त्र कहते हैं पति कितना भी अवगुणी क्यों ना हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितने भी अवगुण क्यों ना उसके अंदर भरे हो, पर उस पति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि पातिव्रत धर्म आपका है, उसको आप संभालोगी तो उसका फल आपको मिलेगा। और पत्नी व्रत धर्म जो आपके पति का है, उसको वो बिगाड़ेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। पर शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि पति यदि दुराचारी है तो उसका त्याग कर देना। एक बार जीवन में जिसका वर्ण कर लिया तो अंत समय तक मन उसी के वर्ण में ही रहना चाहिए। वो लोभी हो, लालची हो, कामी हो, कपटी हो, कैसा भी हो, आपने अग्नि को प्रत्यक्ष मान के, देवी देवताओं को प्रत्यक्ष मान के उसका वर्ण किया है, तो शास्त्रों की आज्ञा नहीं कि आप उसका त्याग करें। त्याग करने की आज्ञा नहीं है। आप प्रयास कीजिए कि वो धीरे धीरे सदमार्ग पर आ जाए। सदमार्ग पर आ जाएगा तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, पर त्याग करने की आज्ञा नहीं है। तो यहाँ पातिव्रत धर्म के बल को समझाया। बेटी कैसी हो ये बताया, कहा सावित्री जैसी बेटी घर में जन्म ले तो वो घर धन्य हो जाता है। और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं।
आज एक बड़ी सुंदर लीला का हम आप यहाँ पर आज दर्शन करेंगे। उससे पहले 2 मिनट यहाँ पर भगवान के पावन नाम को गाते हुए परम पूज्य देवी जी बता रही हैं कि कैसा भाव होना चाहिए। आइए उसी भाव को सुने। माँ बाप को हर बेटी को ये सीख देनी चाहिए, जैसे किसी ने इस भजन में कही है, मानना दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। मानना दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। मानना दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। बड़ा मार्मिक भजन है। यदि हर माँ बाप अपनी बेटी को ऐसी सीख दे बहुत अच्छा रहेगा। मानना किशोरी मेरा कहना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। मानना किशोरी मेरा कहना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। बेटी सहना पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, भांति रहना जाके ससुराल में। मीठी मीठी ताली बजाते हुए चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल का अंगना। सखिया सहेली कोई जाए तेरे संग ना, सखिया सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने घर का ध्यान रखना, आन बान शान रखना। अपने घर का ध्यान रखना, आन बान शान रखना। जिंदगी बिताना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान। बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना बेटी ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, भांति रहना जाके ससुराल में।
ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। ये माँ बता रही है, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपनी ससुर जी को मानना, माता के समान अपनी ससुर जी को जानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। सदा ही समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ सहेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना, ये दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल। यहाँ बड़ा सुंदर भाव, हर एक माता पिता को कहते अपनी बेटी को यही शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत करे। कहते हैं किसी बेटी का जीवन साधारण नहीं होता। जन्म के उपरांत पिता के सम्मान का दायित्व एक बेटी के ऊपर होता है। विवाह के बाद अपने पति के मान सम्मान का दायित्व उस बेटी के ऊपर होता है, और संतान को जन्म देने के बाद उस संतान का दायित्व उस बेटी के ऊपर होता है। तो ये सारी शिक्षा हर एक माता पिता को देनी चाहिए। यही यहाँ आज राजा जन्मेजय ने बड़ा सुंदर चरित्र श्रवण किया व्यास जी के द्वारा। सत्यवान सावित्री का चरित्र सुना। यहाँ एक बड़ा सुंदर चरित्र व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को यहाँ श्रवण कराते हैं। कहते हैं माँ भगवती की महिमा अपरंपार है, और कहा किस प्रकार माँ भगवती त्रिकूट पर्वत पर वैष्णो महारानी के रूप में विराजित हुई। एक कथा व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को श्रवण कराते हैं। माँ भगवती के एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था श्रीधर। श्रीधर अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती की आराधना किया करते, माँ भगवती का जप तप किया करते थे। और इनका नियम था, घर में तो गरीब थे, स्थिति अर्थ से ठीक नहीं थी, लेकिन भाव बड़ा प्रबल था। इस बार क्या हुआ, नवरात्रि का अवसर आया। दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा है माँ भगवती का। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए जैसे ही दोनों पति पत्नी ने माँ भगवती का व्रत रखा है, धीरे धीरे नवमी का दिन आने लगा। दोनों के मन में एक ही चिंता है कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम नवमी के दिन 9 कन्याओं को भगवती स्वरूप में बुलाकर उनको हम भोजन कराएं, ये मन में भाव। लेकिन घर की स्थिति ऐसी कि घर में कुछ भी नहीं। अब दूसरे दिन नवमी है, रात्रि में दोनों पति पत्नी इसी बात को विचार करते करते
नींद आ गई। दोनों विचार कर रहे हैं कि यदि कल हमने 9 देवियों को भोजन नहीं कराया तो हमारी नवरात्रि खंडित हो जाएगी। हम कैसे अपना व्रत पारायण कर पाएंगे, हम कैसे अपना व्रत खोल पाएंगे। व्रत का नियम तो यही है, भगवती आराधना करें, 9 कंजिकाओं को भोजन कराएं, उसके बाद ही हम अपना नवरात्रि का व्रत खोलेंगे। तब दोनों के मन में यही भय है कि क्या करें, हम कल किस प्रकार 9 कंजिकाओं को भोजन कराएं, और भोजन नहीं करा पाएंगे तो हम अपने व्रत का पारायण भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी चिंता को लेकर दोनों पति पत्नी अर्धरात्रि में सो गए, नींद लग गई। अब जैसे दोनों की नींद लगी, एक कन्या इनके स्वप्न में आई, और एक कन्या इनके स्वप्न में आकर कहने लगी, श्रीधर तुम चिंतित क्यों हो, ये चिंतित अवस्था क्यों है आपकी। श्रीधर कहने लगे, हे महादेवी, कल नवमी का दिन है, और यदि कल नवमी के दिन हम 9 कंजकाओं को भोजन नहीं करा पाए तो हमारे व्रत का पारायण कैसे होगा, हमारा ये व्रत कैसे खुलेगा। और हमारे घर की स्थिति ऐसी है कि घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है जिससे हम 9 कंजकाओं को भोजन करा दें। वो स्वप्न में आकर वो कन्या कहने लगी, श्रीधर आप चिंता ना करो, आप 9 कंजकाओं की बात कर रहे हैं, आपने व्रत किसका किया है, उस आदि शक्ति उस भवानी का व्रत किया है, तो आपको क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मैं आपको वचन देती हूँ, आप 9 कंजकाओं के साथ साथ आप जितने ब्राह्मण संतों को बुलाना चाहें आप बिल्कुल उनको प्रसन्नता पूर्वक बुलाइए, और वो भगवती आपकी सारी व्यवस्था करेगी, सब कृपा आपके ऊपर करेगी। इतना कहकर वो जो कन्या स्वप्न में आई थी वो स्वप्न से चली गई। अब ब्रह्म मुहूर्त में दोनों श्रीधर और उसकी पत्नी जागे। श्रीधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, तो पत्नी कहने लगी कि जब वो देवी कहकर गई है कि आप 9 कंजकाओं के साथ साधु ब्राह्मणों को भी बुलाइए, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप विश्वास करके जाइए बुलाने के लिए। आज नगर के आसपास जितने विप्रदेव रहते थे, जितने साधु संत रहते थे, सबको निमंत्रण दे दिया श्रीधर ने। अब सबको निमंत्रण दे दिया, अब धीरे धीरे सबका आना प्रारंभ हो गया, आना सबका प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, किस चीज का भोजन कराएं, कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो महाराज अपनी उस छोटी सी झोपड़ी में दोनों पति पत्नी बैठे हैं, विचार करने लगे कि उस कन्या के वचनों पर हमने इन संतों ब्राह्मणों को बुला तो लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इन संतों का ब्राह्मणों का अनादर हो जाए और हमें श्राप देकर चले जाए। तो चिंतित अवस्था में बैठकर अपनी उस झोपड़ी में बैठकर दोनों पति पत्नी फिर मां भगवती की आराधना करने लगे कि हे मां, हमारी लाज आपके हाथ में है, आप चाहें तो हमारी लाज को बचा सकती हैं, और आप चाहें तो एक पल में आप हमारी लाज को डुबा सकती हैं। नेत्र बंद करके दोनों बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं मां भगवती का। उसी समय देखा जब नेत्र खुले तो उस झोपड़ी में जहां एक अन्न का दाना नहीं था, बड़े बड़े पात्रों में भंडार भरे रखे हुए हैं, और बड़े बड़े पात्रों में पूरे भंडार बने हुए बनके तैयार रखे हुए हैं। इतने में देखा कि जो कंजकाओं को निमंत्रण दिया था वो कंजकाएं आई, उनमें एक छोटी सी कन्या और चल के आई। जब वो छोटी सी कन्या चल के आई तो सारी कंजकाएं तो उस झोपड़ी की कुटिया के बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन एक छोटी सी कन्या चलकर श्रीधर की झोपड़ी में अंदर पहुंची, और श्रीधर के तो आंखों से आंसू बह रहे थे, नेत्र बंद थे कि भगवती आज मेरी लाज रख लेना। मेरी झोपड़ी के द्वार पर हजारों संत बैठे हुए हैं, हजारों ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आज तक मेरे द्वारा किसी संत ब्राह्मण का अनादर नहीं हुआ है, और आज कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वार से सभी खाली चले जाएं, तो अब आप मेरी लाज रख लेना। दोनों नेत्र बंद कर रखे हैं,
आंखों से झरझर अश्रुपात बह रहे हैं, भगवती को पुकार रहे हैं, हे माँ लाज रख लेना। जब तक वो छोटी सी कन्या उस झोपड़ी के अंदर गई और अंदर जाकर टेर लगाने लगी, श्रीधर के लिए जैसी टेर लगाई और कहा, भगवान आपने इतने विप्रों को अपने द्वार पर बुला रखा है, इतने संतों को अपने द्वार पर बुला रखा है, और आपका ये जो भोजन सामग्री बन के रखी है, यदि गरम गरम भोजन प्रसाद संतों को पवाओगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ये क्या नेत्र बंद करके बैठे हैं और द्वार पे संत आपके बाट देख रहे हैं। अब इनको भय लग रहा है कि हम नेत्र खोल के कैसे सामना करें, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो गरम प्रसाद कैसे इनको पवाएं, क्या करें। वो कन्या फिर बोली, भगवान एक बार आप अपने नेत्र खोलकर कोई तो जवाब दीजिए, कोई तो उत्तर हमें दीजिए। और जैसे श्रीधर ने अपने वो दोनों नेत्र खोले तो जहां उस कुटिया में कुछ भी नहीं था, खाली कुटिया, दोनों पति पत्नी बैठे थे, वहां बड़े बड़े पात्रों में भोजन इत्यादि बने हुए उसमें रखे हुए हैं। और जैसे उस छोटी सी कन्या को वहां पर देखा तो वो कन्या कहने लगी, काका इतने साधु ब्राह्मण आपके द्वार पर बैठे हैं, मैंने तो सोचा कि इतना विलंब क्यों हो रहा है भोजन में, इसलिए मैं आपकी इस कुटिया में अंदर आ गई। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे तो विलंब दिखा इसलिए मैं यहाँ पर आ गई आपको पुकारने के लिए। श्रीधर कहने लगे, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, आप चलिए, बस आप विराजिए और बस हम सबके लिए प्रसाद पवाते हैं। सारे साधु संत लाइन से बैठे हुए हैं, जो कंजिकाएं आई थी वो कंजिकाएं वहां पे विराजी हुई है। अब जैसे वो कंजिकाएं बैठी हुई हैं, श्रीधर बड़े आनंद से दोनों पति पत्नी उन कंजिकाओं को भोजन परोस रहे हैं, प्रसाद परोस रहे हैं, साधु संत ब्राह्मणों को प्रसाद परोस रहे हैं। अब इसी बीच क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण भोजन करते और भोजन करके जा रहे हैं और सब तारीफ करते हुए जा रहे, अरे प्रसाद तो बहुत जगह पाया है, पर जो स्वाद, जो आनंद, जो सुख आज श्रीधर के द्वार पर प्रसाद पाने में आया है, इतना सुख आनंद तो आज तक कहीं नहीं मिला। सब में चारों तरफ श्रीधर की चर्चा हो रही है। तो वहीं कुछ दूरी पर भैरवनाथ अपनी अघोर साधना में लीन रहा करते थे, अघोरी की साधना किया करते थे। जब इन्होंने सुना कि अरे जिस श्रीधर के पास में स्वयं के पाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, आज वो श्रीधर हजारों लोगों को, हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है। ये चमत्कार हो कहां से रहा है, ये व्यवस्था हो कहां से रही है। अब जो भैरवनाथ है वो तो अघोरी है, अघोरी की साधना करते हैं, तो इनका तो भोजन भी अलग ही है। अब भैरवनाथ सोचने लगे कि जब इतने लोग जा रहे हैं तो जरा हम भी चलकर देखते हैं कितने साधु सेवी हैं श्रीधर, कितने साधु ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो भैरवनाथ पहुंचे और जैसे पहुंचे तो और साधु ब्राह्मण भोजन पा ही रहे थे। सम्मान के साथ बुलाया श्रीधर ने, स्थान दिया कि भगवान आप आए हैं तो आप भी विराजिए, आप भी प्रसाद पाकर जाइएगा। अब जैसे ही यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए भैरवनाथ को भी बिठा दिया और जैसे यहाँ पर श्रीधर जो प्रसाद सब विप्रों के लिए पवाया जा रहा था वही प्रसाद लेकर आए। पूरी चना हलवा साग का वो प्रसाद वहां पर भैरवनाथ को पवाने लगे। तो भैरवनाथ ने जैसे उस प्रसाद को देखा तो प्रसाद को देखकर कहने, अरे श्रीधर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं एक अघोरी हूँ और एक अघोरी का भोजन नहीं जानते तुम कि एक अघोरी साधु का भोजन क्या होता है। ये पूरी खीर चना ये सब तो और ब्राह्मण और साधुओं का भोजन है, मैं अघोरी साधु हूँ तो अघोरी साधु का भोजन लेकर आइए, मेरा भोजन तो मांस इत्यादि है उसको लेकर आइए। श्रीधर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान हमारे पास जो भी प्रसाद है सब यही है और हम एक वैष्णव हैं, भगवती के भक्त हैं। आप जो मांग कर रहे हैं हम आपकी उस मांग को पूरा नहीं कर सकते। आप द्वार पर आए हैं
तो आज उस भगवती का, उस देवी का प्रसाद जानकर आप इसी को पाई। भैरवनाथ कहने लगे, कौन सी भगवती की बात कर रहे हो, कौन सी देवी की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो संसार में सर्वोत्तम, सबसे ऊपर मैं स्वयं ही हूँ, मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मुझे बुलाया है, मुझे आसन दिया है, तो मेरी इच्छा के अनुसार प्रसाद लेकर आओ, भोजन लेकर आओ। वरना तुम कैसे साधु सेवक हुए, कैसे ब्राह्मण सेवक हुए कि एक साधु तुम्हारे द्वार से खाली हाथ चला जाए? अब बड़ी विडंबना में श्रीधर फंसे हुए हैं। इब्राज तो गए, आ तो गए, पर जब मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ, तो इनके अनुरूप इनको प्रसाद कैसे दे सकता हूँ? तो जो वो छोटी सी कन्या श्रीधर को बुलाने के लिए कुटिया में गई हुई थी महाराज, वो कन्या कोई और नहीं थी, वो कन्या साक्षात भगवती ही आई हुई थी कन्या बनकर। तो आज जब वो भगवती कन्या बनकर आई हुई थी, तो श्रीधर का और यहाँ पर भैरवनाथ का इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। अब मैया को लगा कि भैरवनाथ है, ऐसे श्रीधर को छोड़ेगा नहीं, मुझे ही कोई लीला करनी पड़ेगी। तो सबको तो कन्या का स्वरूप दिखा मैया का कि कन्या बनकर आई है, लेकिन वही कन्या जैसी भैरवनाथ के सामने जाकर खड़ी हुई, तो भैरवनाथ को कन्या का रूप नहीं दिखा उसमें, और भैरवनाथ को उस देवी में साक्षात परम्पा दुर्गा भगवती का रूप दिखा। तो जैसे भैरवनाथ ने उनको पकड़ने के लिए उठे, वैसे आकाश मार्ग की ओर वो भगवती कन्या का रूप बना के उड़ान भरने लगी। और जैसे वो भगवती वहां से जाने लगी, आगे आगे कन्या का रूप बना के वो देवी चली जा रही है, और पीछे पीछे भैरवनाथ जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। अब जाते जाते त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में पहुंचे, और त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में जाकर यहाँ पर हनुमान जी से माँ भगवती ने कहा कि हनुमंत, तुम इस गुफा के बाहर पहरा देना, मैं इस गुफा में जाकर समाधि लगाऊंगी। और उस गुफा में जाकर भगवती ध्यान मग्न होकर बैठ गई। अब जैसी वो भगवती वहां पर ध्यान मग्न होकर बैठी, अब भैरवनाथ तो पीछे पीछे चले ही जा रहे थे। अब जैसे उस गुफा में अंदर जाना चाहा, तो वहां पर लक्ष्मण और हनुमान जी से पहले भैरवनाथ की भेंट हुई। और जब भैरवनाथ की वहां पर दोनों से भेंट हुई, तो पहले तो महाराज यहाँ पर भैरवनाथ का हनुमान जी महाराज के साथ में युद्ध छिड़ा। फिर जब माँ भगवती को लगा कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है, बात आगे और बढ़ती जा रही है, तब स्वयं माँ भगवती उस गुफा में से निकल कर आई और आकर भैरवनाथ के शीश को काट दिया। और जब भैरवनाथ के शीश को काटा, तो मरते मरते भैरवनाथ क्षमा मांगने लगा, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। तब उस भगवती को पता था कि भैरवनाथ की हृदय में तो मोक्ष की कामना है, पर माँ भगवती ने वरदान दिया कि आपको मेरे चरणों की प्राप्ति होगी, मोक्ष भी आपको मिलेगा। आप जाओ त्रिकूट पर्वत से ऊपर, आप जहाँ भैरवनाथ का शीश कट के गिरा, माँ भगवती ने वरदान दिया कि आज से तुम यहीं विराजित रहोगे। जो मेरा तब दर्शन करने के लिए आएगा, जब तक वो आपका दर्शन नहीं करेगा, तब तक उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी, अधूरी उसकी यात्रा रहेगी। तो भैरवनाथ को यहाँ पर माँ भगवती ने त्रिकूट पर्वत का कोतवाल बना दिया, रक्षक बना दिया। तो आज भी माँ भगवती वहाँ फिर पिंडी के रूप में धारण होके माँ वहाँ पर विराजित हो गई। और आज भी माँ भगवती के कोतवाल बनकर भैरवनाथ आज भी वहाँ पर विराजित हैं। बोलिए वैष्णो मैया की जय हो। तो इसी सुंदर झांकी का लीला का हम सभी यहाँ पर भी दर्शन करेंगे, किस प्रकार भैरवनाथ के ऊपर माँ भगवती ने कृपा की, किस प्रकार मैया ने यहाँ पर वैष्णो महारानी का रूप बनाया। हम आप सभी इस झांकी और लीला का यहाँ पर दर्शन करेंगे। सुंदर झांकी के द्वारा इसी कथा का
प्रस्तुतिकरण हमारे कन्हैयालाल जी कर रहे हैं। कृपया झांकी को ले भागो कन्या, कब तक भागोगी? तुम भैरव से नहीं बच सकती, भागो कन्या। मां वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की कंदरा में तपस्या करने के लिए जा रही है। पीछे पीछे भैरवनाथ भागो कन्या, भागती कहाँ हो? कन्या, तुम भैरव से नहीं बच सकती, क्योंकि तुमने भैरव का अपमान किया है। भैरव को निमंत्रण देकर और उसको भोजन नहीं करने दिया। भागो, मैं भी देखता हूं कहां तक भागोगी। भागो कन्या, भाग जाओ। भगवान श्री हनुमान जी त्रिकूट पर्वत पर सेवा में हमेशा रहते हैं। लांगोर वीर हनुमान विराजमान है। मां त्रिकूट पर्वत की कंदरा में तपस्या में निमग्न हो गई। जय हो। अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो धीर हनुमान। माता मेरे लिए क्या क्या है? नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे मैया का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। देवी अंदर गुफा में गई, देवी को गुफा में जाने दो। कहाँ है देवी? मां कंदरा में छुपी हुई है और तपस्या में निमग्न है। भैरवनाथ ढूंढता हुआ आ गया। कौन हो तुम, जो कि बानर इस भैरव के रास्ता को रोकते हो? तुम अंदर नहीं जा सकते हो। क्या कहा? ये भैरव अंदर नहीं जा सकता। क्यों? किस कारण से? तू बानर मुझे रोकना चाहता है। अरे मुझे छेदे, मुझे बेधे, नहीं है तीर में शक्ति। मुझे जलाए, मुझे तपाए, नहीं है आग में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। तो बानर, तू मेरी रास्ता को किस तरीके रोक सकता है? और बता, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता हूं? ये माँ का आज्ञा नहीं है। क्या कहा? ये तेरी माँ की आज्ञा नहीं है। तेरी माँ की आज्ञा यही है, जब तक माँ अंदर पहाड़ के रहेगी, तुम गेट पर रहोगे, नहीं जाने दोगे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि तुम हमको अंदर नहीं जाने दोगे, तो हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तुम जानते नहीं हो हमको, हम अवगढ़ साधु हैं, जो कि भूत भावन भोलेनाथ के अलावा हम किसी को नहीं मानते हैं। और तू कहता है तेरी मां की आज्ञा है, हमको अंदर नहीं जाने देगा। तो आ, हमसे युद्ध कर।
वाह, आओ देवी, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। कन्या ठीक समय पे आई। यदि थोड़ा सा विलंब भी करती तो ये बानर मेरे हाथों से मारा जाता। तुम्हारी क्या इच्छा है? ये कन्या पूछती है तुम्हारी क्या इच्छा है। कन्या, तेरा भक्त मुझे भोजन कराने वाला था, उस पर मेरी भोजन की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो तू मेरी इच्छा पूरी करेगी। हाँ करूंगी। कन्या, मुझे तुझसे युद्ध करना है, तो बता, तू मुझसे युद्ध कर सकती है? मुझसे युद्ध करेगी कन्या? हाँ करूंगी। वाह, ठीक है। यदि तू मुझसे युद्ध करना चाहती है तो मैं भी तुझसे युद्ध करना चाहता हूं कन्या। हाँ, इस प्रकार भैरवनाथ का सिर माता वैष्णो देवी ने काट दिया। कन्या, ओल भैरव, कन्या, ओल वैष्णो जय हो। मेरा सर घर से अलग कर दिया। मैं तुझे पहचान नहीं पाया था कि मां जगत जननी इस भैरव की परीक्षा लेने वाली है। मां, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे माफ करो। वरदान मांग सकती हो? क्या कहा मां? वरदान मांग सकती हो? मां, तुम मुझसे कहती हो वरदान मांग सकते हो, तो मैं तुमसे वरदान मांगता हूं। मांगो। मांगो। मन में तो वसी बस चाहिए ही, मैं मां नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, मां पग पंकज मां के पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा माता, मैं आरती भव्य उतारा करूं। माता, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहती हो तो यही वरदान दो, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में लगा रहूं। ठीक है, जो मेरी तपस्या करेगा, जो मेरी तपस्या करेगा, जो मेरे दर्शन करेगा, वो तेरे भी करेगा। ठीक है माता। माँ वैष्णो देवी ने वरदान दिया कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा और वो तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसकी हाजिरी पूरी नहीं मानी जाएगी, और उसे कोतवाल के पद पर नियुक्त किया। बोलो भैरवनाथ की जय हो। माता वैष्णो देवी, भैरवनाथ और माँ के परम लाडले श्री हनुमान जी की दिव्य झांकी मौजूद है। मैं चाहूंगा सर्वप्रथम वीणा देवी जी जो आज की यजमान है, वे और हमारे कमेटी के सभी सदस्य आकर के
माँ भगवती से आशीर्वाद ले। आज माँ का महान पर्व दुर्गाष्टमी पर्व है। श्री हनुमान जी और भगवती माँ के दर्शन पूजन आप लोग करें, एक एक करके सभी आशीर्वाद लें। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। उठाइए दोनों हाथ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो चलो बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने दोनों हाथ उठा के। बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे माता ने, ऊंचे पर्वत पर माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोनों हाथ उठा के जय माता दी। हो सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। और रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। हो मस्त हवा का एक झोंका ये संदेश लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरा निवेदन है एक एक करके माँ भवानी से आशीर्वाद लें। सभी अपने अपने स्थान से उठ करके माँ से आशीर्वाद लें। जिसकी जो मन की भाव इच्छा है उसको रखते हुए माँ से प्रार्थना करें। जय
माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैया है भोली, जय माता दी, हर देवी झोली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता ओ दी। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, ओ चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते, रोते आज जिसने भी जो मांगा है वो मैया से पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत महारानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं भी मोर माहू वाला माही माहो में जाने बेटे दुख क्या होता है, ये और भला कोई ना जाने। मैं भी मोर माहू माता माही माँ को चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हाथ उठावे, जय माता दी, ताली बजावे, जय माता दी, मुस्कुरावे, जय माता दी, रानी, जय माता दी, कल्याणी, जय माता दी, बोली वाली, जय माता दी, आशा वाली, जय माता दी, झोली भर देती, जय माता दी, संकट हर लेती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता ऐसे दी। नहीं भैया, दोनों हाथ उठाएंगे सभी, जिनके हैं वो उठाना,
और जो मांग के लाए हो किसी पड़ोसी से तो वो मत उठाना, दोनों हाथ उठा के और कहना है अरे जय माता दी, 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 जय माता दी
ऊंचे पर्वत रानी माने अपना दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। एक बार दोनों हाथ उठा के सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा वीर बजरंगी बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र महोत्सव की जय बोल हो भैरवनाथ की जय। बोल वैष्णो देवी जय। और हम आप सभी ने बड़ी सुंदर माँ भगवती माता वैष्णो रानी का दर्शन किया। आज सुंदर लीला का भी दर्शन किया। कल कथा का विश्राम दिन है। वैसे तो देवी भागवत नवा परायण ही होती है, 9 दिन की ही होती है, पर इस बार जैसी भगवती की इच्छा एक दिन और माँ परम्बा चाहती हैं कि आप सबको आनंद मिले उनके पावन चरित्रों का। तो कल बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर माँ भगवती के पावन चरित्रों का यहाँ पर विश्राम होगा। कल आप सभी के बीच से ही जो 9 दिन से आप देवी भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, वो पुराण यहाँ से विश्राम लेगा। कल मंच के द्वारा ही यहाँ से पुराण की विदाई होगी, ठाकुर जी की विदाई होगी, और हमारी भी कल मंच के द्वारा से ही वृंदावन के लिए विदाई होगी। और कल बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर हमारे ब्रज वृंदावन की होली महोत्सव का भी यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। जो हमारे वृंदावन में फूलों की होली होती है, तो कल हमारी समिति के द्वारा भी यहाँ पर बड़ा सुंदर मेहनत की जा रही है। इतने अथक प्रयासों के द्वारा जो वृंदावन फूलों की होली का दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते, तो कल इसी प्रांगण में वो फूलों की होली महोत्सव यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो कल विश्राम दिन है। ऐसा कहा जाता है जो प्रथम दिन से पूरी कथा को श्रवण ना कर पाए और वो विश्राम दिन की कथा को श्रवण करे, तो उनको पूरी 9 दिन कथा श्रवण करने का लाभ यहाँ पर मिलता है। तो कल सभी बड़े ही भाव के साथ विश्राम दिन है। 9 दिन निकल गए, 1 दिन का और है, तो धूमधाम से सभी कल की कथा का यहाँ पर आनंद लेंगे। और कल यहाँ से दुर्गा मैया का जो पावन चरित्र आप सभी के बीच में खुला हुआ था, वो महापुराण भी कल यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो कल कल हम यहाँ से चले जाएंगे और ना जाने कब फिर मुलाकात दोबारा होगी, कब भगवती ने चाहा। कल हमें विदाई देने के लिए कौन कौन यहाँ पर आएगा? सभी लोग आएंगे, पक्की बात है। कल आप सभी को मंच पर आने का भी सौभाग्य मिलेगा। अभी तो व्यवस्था के कारण नहीं बन पाता था कि आपको प्रतिदिन मंच पर आपको बुलाया जाए, लेकिन कल जब पुराण पूजन होगा, यहाँ से विदाई होगी, तब कल आप सभी को भी मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा। मंच पर आकर पुराण पूजन करने का, ठाकुर जी की विदाई करने का सौभाग्य कल सभी को यहाँ पर प्रदान होगा। तो सुनिए, हमें विदाई देने के लिए आओ या बिल्कुल ना आओ, पर कल विश्राम दिन की कथा सुनने के लिए सभी लोग आइएगा।
कल बड़े ही आनंद पूर्वक जैसे 9 दिन माँ भगवती की कृपा से बीते हैं, वैसे ही होली महोत्सव के साथ कल यहाँ पर कथा का विश्राम होगा। तो समय का सभी ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे, क्योंकि समय वही पर्याप्त है और कल उत्सव ज्यादा है। कथा विश्राम उत्सव भी है, होली महोत्सव भी है, और कुछ जो भगवती के चरित्र बचे हैं उन चरित्रों की कथा भी श्रवण करनी है। और 11:30 के बाद आप जाने भी लग जाते हो, और कल रात्रि में ही हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है। तो सभी समय का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में कल की कथा में पधारेंगे। हाँ, देखिए हमारे भैया भी कह रहे हैं कि हर जगह तो नवापरायण ही होता है, देवी भागवत का 9 दिन ही होती है, लेकिन आप लोगों के लिए 10 दिन का अवसर मिल रहा है। अवसर ऐसे मिल रहा है कि भगवती ने इस बार नवरात्रि भी 10 दिन के कर दी, और इसी बार हमें आपके बीच में आने का अवसर मिला। 10 दिन का अवसर आप सभी को यहाँ पर प्रदान हो रहा है। तो कल की कथा में सभी बड़ी धूमधाम से पधारेंगे, और कल मंच के द्वारा आप सभी को यहाँ से तंदुल प्रसादी भी दी जाएगी। जो आप सभी को यहाँ से जो कल प्रसादी दी जाएगी वो आपको अपने अपने घर लेकर जाना है, और घर लेकर जाके लाल वस्त्र में बांधकर उसको या तो आप अपने मंदिर में रखेंगे या उसको अपनी तिजोरी में रखेंगे, क्योंकि जो 9 दिन के बाद दीपू भैया दोनों आम चल रहा तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। ओ तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीड़ मिल रही है तेरे नशे, मुझे भीड़ मिल रही है तेरी मैया, मुझे भीड़ मिल रही है। ओ
चल रहा है, मुझे भीख मिल रही ओ तेरे दर से मेरा भीख मिल रही ओ मेरी सेरा वाली माँ, मेरी सेरा वाली माँ, मेरी पाड़ा वाली माँ, मेरी मारा वाली माँ, मेरी लाता वाली माँ, मेरी लाटा वाली माँ, मुझे भीख मिल रही है। मिल रही ओ मेरी दादी मुझे भीख मिल रही है, ओ मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ, तेरे नाम से गुलाम, तेरे नाम से गुलाम, तेरे नाम के सहारे मेरी दादी, तेरे तेरे नाम के सहारे मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने सवारा मैया, उसे काम का है दुनिया जिसे आपने संवारा। ये जो लाइन है ना बहुत प्यारी लाइन है। दुनिया में कोई कुछ भी कर ले लेकिन भरोसा होना चाहिए, उससे क्या मिटाए दुनिया, मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन वो नहीं मिट सकता, पालन वादा कर सके, उससे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संभाला, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संवारा। इसीलिए नक्शे कदम पे तेरी मेरी मैया, नक्शे ओ नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है, नक्शे रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया दिन रात बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया दिन रात बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया रहमतों का दरिया, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने संभाला, नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा। ये गुलाम शब्द है ना बड़ा भारी है, दुनिया की गुलामी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर मैया की गुलामी कर ली ना, है किसी चीज पे मर मर के जी रहा हूं मैं, तेरे गुलामों में मेरा नाम शामिल हो जाए, क्यों गुलामी तेरे दर की जिसको नसीब हो जाए उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। आइए भाव से आरती करें। जगमग जग आरती के लिए बीना देवी आगे आ जाए और सभी मिलकर के एक एक करके आरती करें, पूरी कमेटी के लोग। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, बजा रहे हो घंटा बजाओ। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, मात आरती होने लगी है, बात आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, मात आरती होने लगी है,
मात आरती होने लगी है। सिंह सिंहासन मात विराजे, सिंह सिंहासन मात विराजे, सिंह सिंहासन मात विराजे, सिंह सिंहासन मात विराजे। तीन लोक में घंटा बाजे, तीन लोक में घंटा बाजे, शरणन में बजरंग बली है, चरणन में बजरंग बली है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। हे जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। महिषासुर को मात सखारे, महिषासुर को मात सखारे, रक्त बीज ताप संहारे, रक्त बीज दानव संहारे। लांगुर चरणन में पड़ी है, लांगुर चरणन में पड़ी है। हे मात आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत देव दिन राती, आरती करत देव नवराती। आनंद की सरता भरी है, मात आरती होने लगी है। कोई बोलो ना, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, देवी भागवत व्यास सुनावे, देवी भागवत व्यास सुनावे, देवी भागवत व्यास सुनावे, देवी भागवत व्यास सुनावे। भक्त जनन की भीड़ बड़ी है, भक्त जनन की भीड़ बड़ी है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। हे जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग 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 ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। और प्रिया माँ के शरण पड़ी है, और प्रिया माँ के शरण पड़ी है। हे मात आरती होने लगी है, मात आरती होने लगी है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत